हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं गोदरेज और जो बाकी कंपनियां की एसी आती हैं उनके एसी के साथ जो आपका रिमोट आपको मिलता है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, रिमोट में कौन से बटन से कौन सा फंक्शन हमको यूज़ करने को मिल जाएगा, क्या क्या फीचर्स है एसी में। आज हम लोग उसको पूरा डिटेल में जानेंगे, एक एक फंक्शन को हम लोग एसी में भी देखेंगे कि कौन सा बटन से कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। ये जो रिमोट है ये है गोदरेज 1.5 टन 3 स्टार एसी का। आप 3 स्टार लीजिए या 5 स्टार लीजिए, रिमोट लगभग यही मिलता है। और मॉडर्न जो रिमोट है वो कुछ कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। पहले जो रिमोट आता था वो थोड़ा बड़ा साइज का था, उसको टाइप बी रिमोट बोलते हैं, ये टाइप ए रिमोट है। इसमें जो है वो बैकलाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, यानी अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट नहीं जलेगा, तो रात को यूज़ करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। टाइप बी रिमोट में बैकलाइट आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे जो चाइल्ड लॉक का बटन है और जो हाइजीन प्लस का बटन है और जो टाइमिंग सेट करने के लिए क्लॉक का बटन है उसको हटा दिया गया है। 3 बटन हटा दिया गया, बाकी सारा बटन को रखा गया है। और हाइजीन प्लस से बस एक आपका ब्लोअर चलता था थोड़ा देर के लिए। चाइल्ड लॉक में आपको फीचर मिल जाता था कि अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है तो आप चाइल्ड लॉक कर दो, और क्लॉक से आप क्लॉक का टाइम सेट कर सकते हो। जो भी आपका टाइमिंग हो रहा है वो आप सेट कर सकते हो। बाकी सारा का सारा ऑप्शन आपको इसमें एज इट इज़ मिल जाता है, बाकी ऑप्शंस को चेंज नहीं किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पावर बटन है, आप देखिए कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो मेरा एसी जो है वो ऑफ हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा एसी ऑफ हो गया है। और यहाँ से आप इसको वापस प्रेस करिएगा तो ये एसी जो है वो आपका ऑन हो जाता है। 24 डिग्री सेल्सियस इसका जो डिफॉल्ट टेम्परेचर उसमें ये ऑन हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पे 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसको प्रेस कीजिएगा वैसे ही C5 छप जाएगा, यानी ये अभी अपना 110 कैपेसिटी पे चल रहा है। जैसे आप दोबारा क्लिक कीजिएगा C4, यानी ये 100 कैपेसिटी पे अभी अपना ये आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वापस से C3 पे आ जाएगा, यानी ये अपना 80% उसकी कैपेसिटी उस पर ही आ गया है। उसके बाद आप क्लिक कीजिएगा तो ये C2 आ जाता है, यानी ये अपना जो है 60% कैपेसिटी पे आ गया है। उसके बाद अगर आप क्लिक करोगे तो C1 आ गया, यानी ये अपना 40% कैपेसिटी पे आ गया, आप देख सकते हैं। और आप जैसे ही इसको क्लिक करते जाओगे C1 जो है यहाँ पे आपको C1 भी दिख जाएगा। और जैसे ही आप इसको वापस से क्लिक करोगे तो ये अपना जो मैनुअल टेम्परेचर उस पर ये वापस चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनुअल टेम्परेचर उसमें ये वापस अपना चला गया है। और यहाँ उसके बाद आपको फैन बटन मिल जाता है। फैन बटन से आप फैन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका ऑटो में आ गया, यानी फैन का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक होगा। ये सबसे स्लो है, ये मीडियम है, ये हाई है, तो ये आपका हाई स्पीड पर चला गया। यहाँ से आप अपना फैन का जो स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए है, ये टेम्परेचर घटाने के लिए है। देख सकते हैं, मैं भी आपको टेम्परेचर बढ़ा के दिखाता हूँ। ये गया 24, ये गया 25। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, नीचे वाला से आप टेम्परेचर घटा सकते हैं। ये आया 24, 23, इस तरह से आप अपना घटा सकते हैं नीचे वाले बटन से। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं। ये हो गया आपका ड्राई मोड, अगर आपके हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बारिश का दिन है, तो ड्राई मोड में चलाएं। उसके बाद जो है आपका फ़ैन मोड है, इसमें सिर्फ आपका फ़ैन चलेगा और एसी कूलिंग नहीं करेगी। उसके बाद में है ये आपका समर मोड। उसके बाद में ये आपका ऑटो मोड, इसमें जो एसी है अपना सेंसर से ऑटोमेटिक सारे जो आपके क्लाइमेट की कंडीशन है उसको मेजर करके अपना कूलिंग प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये जो आपका डिफॉल्ट कूल मोड है, मैनुअल मोड है, इसमें आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ का सारा फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो आइसेंस बटन है दोस्तों, जैसे ही आप इसको क्लिक करिएगा आइसेंस बटन को, यहाँ पे आपको एक आदमी का सिंबल दिख जाएगा दोस्तों। और ये जो क्या करता है कि आपके रिमोट में जो सेंसर लगा हुआ है उसको एसी जो है वो डिटेक्ट करता है, ना कि अपना थर्मोस्टेट से। तो इससे क्या होता है कि जो रिमोट का सेंसर है उसके आसपास जो टेम्परेचर है उसको एसी जो है कोशिश करता है कि वहाँ पे जो एसी का टेम्परेचर एसी के आसपास है वही रिमोट के आसपास भी एसी का टेम्परेचर उतना ही हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप रिमोट को लेकर के किसी भी कोने पे रूम के बैठ जाओ, तो अगर एसी के पास 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो एसी कोशिश करेगा कि जो रिमोट का सेंसर है उसके पास भी 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही मेंटेन हो। इससे होगा क्या कि आप रूम के किसी भी कोने पे बैठ जाओ, अगर आपके पास हाथ में रिमोट है या रिमोट अगल बगल ही रखा हुआ है, तो वहाँ भी आपको वही टेम्परेचर मिलेगा जो एसी के आसपास है। इससे रूम में इवन कूलिंग होती है, बराबर की कूलिंग पूरे रूम पे आपकी हो जाएगी। तो ये आइसेंस बटन का फीचर, जिसको बहुत सारे एसी में आईफील भी बोलते हैं। टर्बो मोड है दोस्तों। टर्बो मोड से क्या होता है कि एसी जो है अपने फुल स्पीड पे ऑपरेट करने लगता है। आप देख सकते हैं सिंबल आ गया एक पहलवान का। तो ये जो टर्बो है इसका मतलब है कि एसी अपना फुल जो मोड है उस पर ये चल रहा है। उसके बाद आपको दोस्तों मिल जाता है स्लीप मोड। आप जैसे ही स्लीप मोड पे क्लिक करिएगा दोस्तों, यहाँ पे जेड जेड लिखा हुआ सोने का एक सिंबल आ जाता है जेड लिख करके। इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो एसी है वो स्लीप मोड में। इसमें फायदा ये है कि इसमें 3 डिग्री टेम्परेचर जो है आपका एसी चेंज कर सकता है, यानी 3 डिग्री टेम्परेचर ये समय के साथ बढ़ा देता है। और 8 घंटे के बाद जो है ये अपना ऑटो ऑफ ले लेता है, यानी 8 घंटे के बाद अगर आप स्लीप मोड नहीं भी हटाते हो तो स्लीप मोड ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। और जो जैसे मैंने यहाँ 23 पे सेट किया है तो आपको ये सुबह में 26 मिलेगा, यानी 3 डिग्री तक आपका जो एसी है वो टेम्परेचर बढ़ाता है धीरे धीरे समय के साथ, ताकि आपको कंफर्टेबल स्लीप मिल सके। तो स्लीप मोड में करने से क्या होगा कि आपको रात को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा, और सुबह में आप जो है 8 घंटे के बाद पाओगे कि ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया और आपको एक अच्छी नींद प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पर टाइमर है। टाइमर से क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही अगर आप टाइमर पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे घड़ी का सिंबल बन जाएगा। तो आपको जितना भी एडजस्ट करना है, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर अगर आप इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो टाइमर जो है वो हट जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस किया है और ये हट जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ टाइमर को मैंने 5 सेकंड के लिए प्रेस किया और ये हट जाएगा। तो ये 5 सेकंड के लिए प्रेस करने के बाद ये हट जाता है। डिस्प्ले बटन है दोस्तों। डिस्प्ले बटन से होता क्या है कि अगर आपको एसी का ये जो डिस्प्ले है रात को सोते समय बंद करना है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, डिस्प्ले चला जाएगा। फिर आप वापस से क्लिक करोगे तो ये जो डिस्प्ले है वो वापस से एसी के स्क्रीन पर आ जाएगा।
वर्टिकल स्विंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक सिंबल बन जाता है दोस्तों, ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे वर्टिकल स्विंग जो है वो चालू है। तो एसी का जो फ्लैप है वो ऊपर नीचे करके इवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है एयर फ्लो का। और बहुत सारे एसी में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल स्विंग भी मिल जाता है, जिससे जो आपका एसी है वो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट भी करके कूलिंग प्रोवाइड करेगा, तो और अच्छी कूलिंग होती है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस एसी में मिल जाते हैं। और इसका जो रिमोट है इसके साथ आपको बैटरी नहीं मिलेगी, आपको 2 छोटे साइज की पेंसिल बैटरी लगानी पड़ेगी। आप उसको लगा के इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं और इस तरह का आपको पूरा फंक्शन मिल जाता है। आप जो इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके टेम्परेचर एडजस्ट करके चला सकते हैं। इसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी है, मैं तो पर्सनली इसका कूलिंग काफ़ी पसंद कर रहा हूँ और मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ करता आया हूँ इस एसी को। इसका कूलिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसका फंक्शंस मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। तब तक बाय बाय।